यूपी में होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशियों के नाम में बीजेपी की देरी विपक्ष के लिए चुनावी समीकरण को बदल सकती है। इसी देरी में कानपुर की सिसामऊ सीट भी शामिल है। 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कानपुर की सिसामऊ सीट पर सपा प्रत्याशी उतार चुकी है। हालांकि इस सीट पर लंबे समय से सपा ने सोलंकी परिवार पर ही भरोसा रखा है और इस बार भी सोलंकी परिवार से नसीम सोलंकी को उतारा है। लेकिन इस सीट पर सपा का खेल बिगाड़ने के लिए बीजेपी सिसामऊ पर दलित चेहरे को उतार सकती है। जिस तरह मुस्लिम मतदाता सपा के लिए निर्णायक भूमिका निभाते हैं, वहीं इस सीट पर दलित मतदाताओं की भी बड़ी संख्या है और दलित प्रत्याशी के उतरने से बीजेपी सपा का खेल खराब कर सकती है। बीजेपी इस सीट पर कोई दलित प्रत्याशी उतारती है तो दलित वोट में वो अपनी पकड़ मजबूत कर लेगी। ब्राह्मण मतदाता बीजेपी के साथ ही माना जाता है। वही बीजेपी का फिक्स वोटर का तो वोट बीजेपी के खाते में ही जाना तय है, क्योंकि पिछली बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी सपा से महज 12,000 वोट से हारी थी। कानपुर में हुए साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और बीजेपी के बीच अंतर 12,000 वोट का था, जिसमें बीजेपी की हार और सपा की जीत हुई थी, क्योंकि बीजेपी को इस सीट से दलित वोट सही से नहीं मिला था। बसपा के प्रत्याशी ने भी इस सीट पर अच्छी संख्या में दलित वोट काटे थे। कांग्रेस प्रत्याशी ने भी दलित वोट काटे थे। ऐसे एक बड़ी संख्या अलग अलग दलों में बिखरी थी। लेकिन इस नए दाव से खेल कर सकती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी अगर दलित प्रत्याशी उतारेगी तो दलित का झुकाव उस प्रत्याशी की ओर होगा। बीजेपी उपेंद्र पासवान को मैदान में ला सकती है। दलित चेहरा है और विधायक भी अपनी से, मगर सिसामऊ में दलित मैदान में उतरा तो बीजेपी के समीकरण ठीक हो सकते हैं। ऐसे ही अपने शहरों की तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए 365 दिन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।